आज जो हम बात करेंगे जिस मौजू पे, वो वाला मौजू बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। कोयला बहुत ज्यादा महंगा है और इसमें कोयले का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस मौजू पे आज हम बात करने लगे हैं, मेरे हिसाब से वो इंतहाई अहम है। ये आप देखें ना कि आज का जो हमारा मौजू है वो गली से सिधाई की तरफ जो आ गए। पहले पिछली वीडियो हमारी थी कि गली से सिधाई से गली में दाखिल होना, आज है गली से सिधाई की तरफ दाखिल होना, ये उलट है। अब ये वाली जो जगह है पूरे पाकिस्तान में, ब्रेकिलन का जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाने वाले जो मिस्त्री साहबान थे उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, कुछ कमी बेशियां रखी हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि गलतियां की हैं, लेकिन कुछ उन्होंने इसमें कमियां रखी हैं। अब होता क्या है कि गली से जब दाखिल होते हैं ये सिदाई की तरफ, तो सिदाई की तरफ दाखिल होने में हमारी जो आग है वो सिदाई में 2 दिन रुकी रहती है। अब 2 दिन रुकने के बाद ये जो जगह है ये या खंगर हो जाती है या दोम हो जाती है। फिर मिस्त्री साहबान जो जलाई वाले हैं वो अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि एक गला मजीद भी हमने जो दोम किया है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ से हमने नई आग शुरुआत की है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हमारे भट्टे मालकान को भी और जो काम करने वाले हमारे वर्कर हैं उनको भी मेरा ये मैसेज अच्छे तरीके से चला जाए और उनको समझ आ जाए। तो आप ये देखें, ये जो है ये 9 इंच का है, ये 9 इंच का है, ये 9 इंच की है और ये 9 इंच है। ये उसके साथ ये तो चढ़ाव हो गया ना। अब यहाँ क्या करते हैं, जो ये झरियां चल रही होती हैं तो ये 27 इंच की या 18 इंच की जो झरी है, ये डक है, उसकी वजह से ये जो थ्रो है कोयले की, ये जो आग की थ्रो है, ये वाली ये आग की थ्रो है ना, ऐसे सीधी जानी है, ये सीधी जानी है, सीधी जानी है, तो इसकी झरी काट हो जाती है। ये जो रूट है आग को आगे लेकर जाने वाला, ये रूट काट हो जाता है, झरी काट हो जाती है, उसमें फॉल्ट आ जाता है। ये भराई वालों का फॉल्ट है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे होते कि इस आग को सीधा लेकर कैसे जा सकते हैं, तो इस वजह से इसको छोटा कर दिया। अब ये जो पट्टियां 1 2 3 4 और ये ठोस दीवार 5वीं आ गई, इसके दरमियान झरिया जो चल रही है 1 2 3 4 और 5, ये पांचों की पांचों ये चल रही हैं। अब ये थ्रो सीधी है, ये बात को समझना। ये थ्रो को हमने जब सीधा कर लिया, अब एक और आगे ऑप्शन आ जाता है। हमारी ये जो गली से निकलने के बाद ये जो सिधाई है, सिधाई की तरफ हमारा 5 तवे तक आग बिल्कुल आसानी से चली जाती है। अब हमारे 5 जो तवे हैं वो यहाँ खत्म हो रहे हैं इस जगह पे। अब जब वो आसानी से आ जाती है, इससे आगे जो हमारा कोना था, अब तो ये टेपर हो चुका है, ये अब इसको टेपर हमने कर दिया, काट कर दिया ना। तो अब ये 5 तवे तक जब आसानी से आग हमारी आ जाती है, तो उसमें हमने वो 5 तवे तक तो रखा हुआ है, उसके आगे बंद कर दिया। तो अब ये देखें, ये वाली जरी हमारी 1 चल गई, ये 2 चल गई, ये 3, ये 4 और ये 5। अब कहीं डग छोटी आ रही है, कहीं बड़ी आ रही है, वो मसला नहीं है, हमने झरी को काट नहीं करना होता। हमारी ये वाली झरी और उधर वाली ये थ्रो है, ऐसे आग आएगी सीधी और ऐसे घूम के ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये जिगजैग हो जाएगी। तो इसके लिए ये हमने ठोस दीवार लगा दी, जिसे रोक कहा जाता है, जिसे ठोस चैम्बर कहा जाता है, जिसे बुलाक चैम्बर कहा जाता है। ये हमारा वाल चैम्बर लग गया ना, ये बिल्कुल ऐसे ठोस होगा, बिल्कुल वाल बिल्कुल मुकम्मल होगी ना। तो इसके लिए मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि ये जो हमारी 4 पट्टियां और 5वां ये दीवार है, इसके साथ जितनी झरियां हैं उसी के जरिए से ये हमारी आग जाएगी, तो ये झरी काट नहीं करने देनी। फिर ये हमने क्या किया, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 झरियां हमने चला दी। इससे हमारी जो जलाई है उधर से आग आएगी और ऐसे घूम के जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा भी रुक गई तो 1 घंटा है, इससे आगे ये नहीं रुकेगी। तो ये समझाने की मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। भाई ये सारा दिखाओ, ये सारा, ये सारा
یہ ہماری بھرائی ہے، اور ادھر دکھاؤ، یہ مکمل دیوار آ گئی، ٹھیک ہے، یہ جھریاں چل گئی، اور یہ ہماری تھرو ہے ادھر سے،